हमारा पिटीशन लगाने का मकसद ये था कि अज़ान की आवाज़ जो है तो ये एक ऐलान है नमाज के लिए, और जब हम अज़ान देते हैं तो ये एक सराउंडिंग में अज़ान की आवाज़ फैलती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि भाई नमाज का वक्त है। और ये नमाज नहीं है, एक नमाज का ऐलान होता है। और इसमें हमको बहुत तकलीफ़ जा रही थी कि भाई नमाज का वक्त गुज़र जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। और नायब इमाम होने के नाते और मस्जिद में ख़ुद मैं अज़ान देता हूँ, मुअज़्ज़िन हूँ, और मस्जिद के इंतज़ामिया में भी हिस्सा है, तो इसलिए ये मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी आवाम के सहूलत के लिए एक काम करूं, ताकि हम आगे आने वाले हमारे समाज को जवाब दे सकें, जो हमको संतुष्ट जवाब प्रशासन से नहीं मिल पा रहा था। हमने बार बार आवेदन किए कि साहब हमको लिखित में सूचना दे दीजिए, हमें अपने अनुमति दे दीजिए माइक लगाने की, स्पीकर लगाने के लिए, ताकि हम अज़ान को स्पीकर से दे सकें, लोग नमाज के लिए आ सकें। लेकिन हमारी इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। इसीलिए हमने हाई कोर्ट गए और APCR की मदद से हम इस मुकदमे में यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमको ये संतुष्टि वहाँ मिली है कि हमारे जो आवेदन हमने दिए हैं उस पर जिला कलेक्टर साहब को और संभागायुक्त साहब को, दोनों को निर्देश किए गए हैं कि भाई इसमें आप जल्द से जल्द जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो वो करें। देखिए, परसों जो शासन के निर्देशानुसार, हालांकि आदेश तो पहले से हैं, लेकिन कुछ धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा दिए गए थे, तो उनको उतारे जाने के संबंध में हमने फिर विभिन्न धार्मिक संगठन के प्रमुखों की मीटिंग भी ली थी, और उनको जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए हैं, और कुछ जगह यदि नहीं उतारे गए हैं तो उनको भी उतरवाए जा रहे हैं। देखिए, जो डेसिबल का आप बोल रहे हैं, ये तो जब कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसके संबंध में जब हमसे अनुमति ली जाती है तो हम अनुमति देते हैं कि दिन में जो है अधिकतम 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तक का ध्वनि का उपयोग आप कर सकते हैं करके। बाकी जो धार्मिक स्थलों में किसी भी प्रकार का डेसिबल की मात्रा निर्धारित करते हुए अनुमति नहीं है। सर, अभी जो प्रतिनिधि मंडल मिला है हाईकोर्ट वाले, क्या आप देखिए, ये तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, ऐसी हमको जानकारी दी गई है, तो इस पर माननीय न्यायालय के द्वारा जो निराकरण होगा उसी के बाद कोई बात करना संभव है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आधार लेते हुए सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों से माइक सिस्टम को हटाने के लिए आदेश दिए गए, और जिसका प्रशासन के स्तर पर दबाव बनाकर उसको प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। उसी दौरान सभी धार्मिक अनुयायी जो भी लोग हैं, मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे के, मस्जिद और गिरजाघर के, सभी लोगों ने अपनी बात रखी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसके द्वारा जो निश्चित डेसिबल निर्धारित है, उसके आधार पे हमको परमिशन, स्वीकृति दी जाए। हम आपकी आदेश को मानने के लिए तैयार है, और उसके द्वारा निर्धारित जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करने के लिए हम तैयार हैं। और उसके लिए बार बार सभी के द्वारा पत्र दिए गए, उसके द्वारा प्रशासन ने भी 2-3 बार मीटिंग बुलाई, लेकिन उसका राइटिंग में कोई भी जवाब नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। मौखिक आदेश के तहत ही बार बार कार्रवाई की जा रही। इसके बाद हमको जो है न्याय के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, और हाईकोर्ट के द्वारा अब जो है कलेक्टर महोदय को और संभागीय जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं उनके माध्यम से दोनों को से ये मांगी गई है जानकारी कि आप इसका समाधान करें, और जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्धारित डेसिबल है उसके आधार पर इनको स्वीकृति देने की कार्रवाई करें, और आप राइटिंग में इसका आदेश देकर इसकी सूचना हाईकोर्ट को भी दें। पिछले कुछ दिनों से खंडवा शहर और पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जब प्रदेश के मुखिया बने तो उन्होंने एक आदेश निकाला था कि सभी धार्मिक स्थलों पे लाउड स्पीकर के सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उसके चलते खंडवा शहर के अंदर भी तमाम मसाजिद के ऊपर से, तमाम मंदिर, तमाम गिरजाघरों के ऊपर से लाउड स्पीकर के सिस्टम को हटाया गया था। उसी दौरान हम लोगों ने यहाँ पर ज़िला कलेक्टर महोदय और तमाम अधिकारियों से संपर्क किया था। उसके बाद हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय पाया गया था कि भाई आप लोग आवेदन दो, हम आपको विधिवत तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इसकी परमिशन देंगे।
सारे निवेदन आवेदन करने के बावजूद भी यहाँ खंडवा प्रशासन की तरफ से हम लोगों को ही ऐसा जवाब नहीं मिल पाया और हमारी मसाजिद और मंदिरों और गिरजाघरों पे से माइक के सिस्टम को हटाया गया। उसी दौरान हम लोगों ने खंडवा शहर में सबसे मशवरा करके हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया, जहां से अभी हाल ही में हमको एक संतुष्ट जवाब मिला है और यहाँ पर जो कलेक्टर महोदय हैं उनको एक वक्त दिया गया है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ये इस डेसिबल को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके हिसाब से इस पे कार्रवाई करें। और हम न्याय चाहते हैं, हमने हाई कोर्ट से भी मांग करी है न्याय की। धार्मिक स्थलों पे माइक का लाउड स्पीकर का जो सिस्टम है वो चालू हो, हम यही चाहते हैं। मस्जिदों पे भी हो, मंदिरों पे भी हो, गिरजाघरों पे भी हो।